छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में विगत कुछ दिनों से घर में बंधी गाय भैंस को चोरी कर तस्करी की जा रही है। जिले के रिगनी गांव सहित आसपास के इलाकों में घर में बंधी गाय बछिया भैंस को चोरी कर तस्करी की जा रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि छत्तीसगढ़ के प्रख्यात पंडवानी गायक पद्मश्री पूनाराम निषाद के घर से भी 2 भैंस की चोरी कर ली गई। बड़ी संख्या में गाय भैंस चोरी होने के बाद भी तस्करों के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है। वह कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। पुलिस के पास चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग जिलों में गौ तस्करी युद्ध स्तर पर जारी है। जी, ये ग्राम रिंगनी पोस्ट ऑफिस जामुल जिला दुर्ग की घटना है कि यहाँ पर गौ तस्कर लोग बहुत सक्रिय हैं। थाने पे रिपोर्ट करो, गांव वाले लोग एक एक गांव में ढूंढते अपने जानवर को, बड़े मुश्किल से पाले रहते हैं तो इस समय। और गौ तस्कर लोग रेकी करते हैं, पहले रेकी करेंगे घर में कौन रह रहा है, कितने समय रहते हैं, और गाय या भैंस जो भी है उनके वो ढील के ले जाते हैं। अच्छा, उनको सबको मालूम है, थाने को भी जाके बता रहे हैं, शिकायत भी है, उसमें मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैंने भी थाने में रिपोर्ट लिखाया 18 तारीख को, और 2 पड़िया चोरी हुई है। यहाँ तक कि हमने वहाँ पर कहा कि अमुक जगह में पथर्रा गांव में उधर देखा गया है, वहाँ पर गई है भैंस। यहाँ तक बताने पर थाने पे जाके बोले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आपका शिकायत हम कर रहे हैं, जाके देखते हैं। जब हम लोगों के जैसे इतने हम लोग जागरूक हैं कि ऐसा हो रहा है, तो एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी सीएम साहब नरवा गरवा घुरवा बारी, अब एक और एक योजना आ रही है, गौधन न्याय योजना। अब बताइए, गाय रहेगी नहीं तो कहाँ से ये योजना होगी? घर से गांव से सब देख रहे हैं, लेकिन तस्कर इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं कि उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सक रहा है। और आप अगर बोलते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। तो देखिए भैया, हमने तो अपनी तरफ से एक एक गांव जाके आप पूछिएगा, हमने 10-20 गांव अपनी गाय और पड़िया को खोजा है। और ऐसे की भैंस गुमी है पद्मश्री पूनाराम निषाद, पंडवानी लोक गायिका। मैंने उनको भैंस दिया था उनके नाती को कि आप अपना धंधा करिए। लेकिन आज हमको ये लग रहा है कि जब इतने फेमस व्यक्ति का, पद्मश्री वालों का परिवार नहीं बच रहा है, तो साधारण आदमी के लिए कहाँ से भैंस ढूंढ के लाएंगे? तो मैंने भैया को रायपुर में फ़ोन किया, भाई को, कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप भी इधर कुछ आंदोलन करिए या कुछ तो करिए कि जागृति आए। एक तो भय है कि तस्कर मार न दे। तो भाई ने बोला ठीक है, मैं देख रहा हूँ अपने स्तर पर, और वो अपने स्तर से पूरा दिखवा रहे हैं कि कहाँ पर ये भैंस वैंस का है। तो पुलिस ने तो कहा है, अभी 8-15 दिन हो रहे हैं मेरे को भी, तो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं बोले। अब मेरे को नहीं लगता कि अगर वो पड़िया या और मेरे जैसे कई भुक्तभोगी हैं उनकी गौधन बची होगी, वो तो नागपुर और इधर उधर सब चली गई होगी, सबको मालूम है, लेकिन खामोश है। ये दुख की बात है कि आज तक गौ सेवक लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय चौबे जी और हमारे आदरणीय सीएम साहब गौ तस्कर के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हमारे गौ सेवक लोग रायपुर के हो, दुर्ग के हो, हमारे छत्तीसगढ़ के हो, मार खा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। गौवंश की दूसरा प्रदेश है। सम्मानीय मुख्यमंत्री लगातार गौधन न्याय योजना, गौठान, बहुत सारी बात कर रहे हैं, पर इतना दम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जो गौवंश की तस्करी कर रहे हैं, जो गौवंश चोरी कर रहे हैं, जो गौ हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ में एक शब्द भी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय जो गौपालक मंत्री हैं, वो दोनों में इतना दम पैदा नहीं कर पाए कि इन लोगों ने इनके खिलाफ में कुछ कहे। तस्करों के हौसले पहले ही बुलंदी थे, अभी दुगनी 100 गति 1000 गुना अवस्था में उनके बुलंदी में है, और लगातार चोरी करें, सड़क से गौहर, हर तरीके से तस्कर बलशाली हो रहा है। और जो गौ सेवक गौपुत्र लगातार तस्करी पकड़ रहा है, मार खा रहा है,
उसको ही पुलिस कई बार काउंटर में ST-SC या दुनिया भर के फंसाने का प्रयास करती है, पर तस्कर फंसाने का प्रयास नहीं करती। प्रदेश में गौ हत्या गौ तस्करी निरंतर है और आगे भी रहेगी, यही उम्मीद इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी आगे पाट पीछे सपाट वाला काम कर रहे हैं। सिर्फ एक तरह से कागजों में कार्रवाई चल रही है। वास्तविकता में गौ गोबर खरीदना है तो पहले गौवंश बचाना। गौवंश बचे कैसे? जब तस्करों के खिलाफ में एक बड़ा अभियान चलेगा तभी गौवंश बचे। जब गौवंश बचे तो गोबर कहाँ से लेंगे, ये एक प्रश्न होता है। सबको जानकारी में तस्कर कौन है, आका कौन है, इनकी भी LIV IB सारी रिपोर्ट इनको जाती है। पर धन का एक बड़ा जो चुनाव खर्चा, इनके गाड़ियों खर्चा तस्कर उठाते हैं। एक बड़ा धन का कमीशन हमारे सम्मानीय नेताओं को, सम्मान्य अधिकारियों को जाता है। उस धन की मोटी रकम के आगे इनकी बोलती बंद हो जाती है और बलशाली और बाहुबल भी रहते हैं वो। तो बाहुबल के सामने नेता चुप हो जाते हैं और जो गौ सेवक तड़पते रहे, जो जिसका चोरी हो चल रहे थे, एक फॉर्मेटिव FIR शिकायत ले लेते हैं, आसपास का लड्डू पहरा के छोड़ देते हैं। और कई पकड़ते हैं छोटे छाटे जो लोग होते हैं, कमजोर लोग को पकड़ के जेल में ठूस देते हैं और जेल भेज देते हैं। वास्तविकता मेन माफिया को पकड़ते नहीं। गौ सेवक लगातार जन आंदोलन, पद यात्रा, अन्य माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात रखते हैं और लगातार कोई ना कोई आंदोलन निरंतर करते हैं, गिरफ्तारी भी देते हैं। पर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री इतने भी अन्य प्रतिनिधि, जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जागते नहीं है, गहरी निंद्रा में, कुंभकर्ण की नींद में है। शायद गौवंश खत्म हो जाएगा तब शायद वो जागेंगे और तब शायद गोबर और गौठान की जब बात करना भूल जाएंगे।